आज मैं जा रहा हूँ जॉर्जिया पोल में, और यहाँ पे भाई मुझे लगा कि वो कोई आ ही नहीं रहा है, मतलब आज तो स्कैम हो गया। लेकिन अचानक से फिर पैराशूट खुल जाते हैं हवा में, और एक स्क्वाड मेरे को दिख चुकी थी। तो चलो भाई कम से कम किल तो मिल जाएंगे, एक स्क्वाड ही काफ़ी है। अब यहाँ पे गैस गन के लिए भटकते हैं पहले, और मेरे को लगा यार उस कंटेनर के अंदर कुछ है, तो मैं एक बार और देखता हूँ। लेकिन भाई उसके अंदर तो कबाड़ा था बिल्कुल, तो मैं जाता नहीं फिर दोबारा। M16 से काम चलाना पड़ेगा यहाँ पे, और अब वेस्ट और कोई बढ़िया सी गन मिले तो काफ़ी अच्छा होगा सेहत के लिए, नहीं तो भाई ऐसे घुस जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे को लेवल 2 की वेस्ट मिल जाती है, M4 मिल जाएगी। सामने बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे। यहाँ पे इस वाले बंदे को मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ, और एक बंदा मेरे को सामने दिखता है, और ये बंदा ऑफलाइन खड़ा था यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वाले बंदे को भी नॉक कर देते हैं। इससे थोड़ी सी लूट करता हूँ, S12 के मिल जाते हैं मेरे को। थोड़ा वेयर हाउस के अंदर भटकता हूँ, थोड़ी फर्स्ट एड उठाता हूँ, और फिर जाके रश मारेंगे वहाँ पे जहाँ पे मैंने वो बंदा नॉक करा था पहले। अब यहाँ पे मेरे को फायरिंग की साउंड आने लगी थी वेयर हाउस के अंदर, इसका मतलब शायद हो सकते हैं वहाँ पे बंदे। और फिर एक बंदा सामने की तरफ दिखता है। अब यहाँ पे एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, एक और दिखता है फिर मेरे को। और यहाँ पे इस वाले बंदे को भी खत्म कर देते हैं। अब मेरे को दोनों किल मिल जाते हैं मेरे, लेकिन ये बंदा किसी के ऊपर फायरिंग कर रहा था, तो एक बार जाकर चेक करते हैं। और अब मेरे को बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे, एक क्या रहे बीच वाले वेयर हाउस में से, और एक क्या रहे भाई बिल्कुल लेफ्ट वाले में से। तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा, कभी दोनों एक साथ झांक ले। तो पहले इस वाले पे रश मारते हैं। यहाँ पे इस वाले बंदे को तो मैं फिनिश कर देता हूँ, लेकिन एक और बंदे के बारे थे मेरे को फुटस्टेप्स, जिसके पहले भी आए थे, जो कि भाग रहा है पीछे की तरफ से। तो भाई पकड़ते हैं उसे। इस बंदे के दीवार में घुसने का पूरा प्लान था, लेकिन खत्म कर देते हैं। अभी से मेरे को मिलते हैं डीपी, थोड़े से एमो चुराएंगे इन पेटियों में से। डीपी का एमो ठीक ठाक कर लेंगे, इतने मेरे को कोई एक एम या बैरल नहीं मिलती। अब यहाँ पे कैसे मारते हैं रोजोक में, सामने से फायरिंग की साउंड आ रही थी, तो मैं रश मारते हैं। और एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे इस वाले घर के ऊपर से ही, तो इस पर रश करने का प्लान था मेरा, लेकिन भाई नीचे जंप लगा देता है बंदे, और भाई रश मार देता है उल्टा। अब यहाँ पे इन बंदों को मैं फिनिश तो कर देता हूँ, लेकिन भाई ये काफ़ी डैमेज देता है मेरे को, तो यहाँ पे मेरे को हीलिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले। और अब मेरे को एक बंदे का फुटस्टेप्स आ रहा है पीछे वाले घर में से, जो ऐसा सेम घर होता है पीछे की तरफ, तो उस पर जाकर रश मारेंगे। यहाँ से मैं बैठ लेता हूँ पहले, लेकिन अभी मेरे को ये लग रहा था जैसे कि ऊपर ऊपर कोई है, तो मैं एक बार जाता हूँ चेक करने के लिए, लेकिन कोई मिलता नहीं है। तो प्लान था कि बीच वाले घर के ऊपर रश मार देते हैं, लेकिन उस बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आ गए थे कि वो ऊपर ही बैठा है। अब यहाँ पे एक बंदा नहीं था, दो बंदे थे, और भाई गलत ही कैंपिंग कर रहे थे यहाँ पे। मतलब इनका प्लान था कि हम जैसे मैं कूद काएंगे फिनिश कर देंगे, और मेरे टीममेट पे फायरिंग नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता था कि मैं पीछे हूँ, कवर फायर दूंगा। तो काफ़ी चालाक बंदे थे ये, लेकिन यहाँ पे मैं हीलिंग कर लेता हूँ। सामने से बंदे रश मारते हैं, एक तो भाग ही रहा था खैर। और यहाँ पे मैं हल्का सा गेट में फंस जाता हूँ भाई। मेरा प्लान था कि इधर आ जाऊँ दीवार के, लेकिन गेट में हल्का सा फंस जाता हूँ मैं, और भाई यहाँ पे नॉक हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, रिवाइव हो जाएंगे। और अब एक बंदे के फुटस्टेप्स आए थे मेरे को, लेकिन वो बोट निकलता है, नहीं तो यहाँ पे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। तो वहाँ पे कुछ बोट वोट निपटा कर निकलते हैं, और सामने झोपड़ियों की तरफ एक गाड़ी दिखती है, तो भाई रश मारते जाके। और यहाँ पे बंदे भी दिख जाते हैं हमें, तो यहाँ पे मेरा प्लान था कि गाड़ी से एक दो बंदों को नॉक करूँ, और जब जाकर रोक के रश मारूं, क्योंकि भाई ये बंदे यहाँ पे कवर में बैठे होंगे, कैंपिंग कर रहे होंगे, और भाई कुछ नहीं पता कहाँ कहाँ फैले पड़े होंगे। खैर एक तो मेरे को यहाँ पे दिखता है, इसको भी यहाँ पे नॉक कर देता हूँ मैं। लेकिन अभी मेरा प्लान ये था कि एक बंदे को कम से कम और निपटाऊं, जब जाकर रश मारूं। अब एक बंदा मेरे को दिखता है सामने की तरफ, तो यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं और फिर रश मारते हैं। अब यहाँ पे इनके दो बंदों को मैं नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा प्लान था कि भाई लास्ट वाले को भी ढूंढते हैं। एक के मेरे को फुर्सत से इस टंकी के पीछे से।
जो कि यहाँ पे नागिन में तब्दील हो गया था। और एक बंदा मेरे को गाड़ी में दिखा था जो कि शायद ऑफलाइन बैठा था, तो मैं जाता हूँ चेक करने के लिए। लेकिन अब वो बंदा यहाँ पे गायब हो चुका था। लेकिन जब हमें यहाँ पे राउंड मारे थे तो एक बंदा मेरे को दिखा था कि गाड़ी में मतलब कोई बैठे हैं भैया जी वीआईपी बन के, लेकिन शायद से जो टंकी के पीछे बंदा था वो गाड़ी वाली हो सकता है। यहाँ पे कैसे वाले बंदे को मैं खत्म कर देता हूँ, लेकिन इनका लास्ट बंदा मेरे को नहीं मिलता। तो थोड़ी देर में इधर भटकता हूँ कि भाई लास्ट वाला बंदा मिले, फुटस्टेप्स आए, लेकिन जब आता नहीं है तो भाई यहाँ पे हीलिंग करता हूँ मैं, थोड़ी सी लूट करेंगे और वह निकल लेंगे। फिर अब यहाँ पे कैसे हमारे दोबारा जोर की तरफ, क्योंकि भाई जोन इधर की तरफ ही बन गई थी। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा था स्कोड हाउस में, तो भाई कोई दिखता नहीं है। तो फिर मेरा प्लान था कि सामने जो घर है वहाँ पे चेक करते हैं एक बार। लेकिन पहाड़ के ऊपर मेरे को एक गाड़ी स्पॉट हो जाती है, और जहाँ पे गाड़ी स्पॉन होती है वहाँ से अलग गाड़ी थी, मतलब स्पॉन थोड़ी सी आगे की तरफ होती है, लेकिन ये गाड़ी थोड़ी पीछे थी। यहाँ पे चांस थे बंदे होने के, तो मैं एक बार आता हूँ चेक करने के लिए। और यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिख भी जाता है। मकान खाली करते नहीं हो, घोड़ा बन के बैठे हो गले में हमारे। चिल्लाओ मत, अटैक आ जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। और भाई ये पूरी इतनी बड़ी जोन में इतने सारे घर हैं, उनमें छोड़ के भैया ओपन में लेटा था। तो यहाँ पे अगर ये गाड़ी नहीं दिखती ना मेरे को, तो भाई इस बंदे का किसी को कभी पता ही नहीं चलता। अब यहाँ पे इस वाले बंदे से मेरे को मिल जाती है M249। भाई मतलब M249 के साथ तुम ऐसा गंदा कैंप कर रहे हो, तो फायदा क्या है M249 का। तो यहाँ से मैं इसकी M249 लेता हूँ। और अब यार जोन इधर की तरफ ही थी, मतलब रोजो वगैरह तो निकल चुके थे जोन से बाहर। तो यहाँ पे एक गाड़ी दिखती है मेरे को सामने फूटी हुई, तो मैं आता हूँ यहाँ पे चेक करने, और पेटी वेटी भी पड़ी थी। और एक गाड़ी दिखती है फिर मेरे को साइड में, और फिर बंदा भी दिख जाता है। अब यहाँ पे बंदा पूरी कोशिश करता है, यहाँ पे गोल गोल घूमे जा रहा था जैसे जैसे हम घूम रहे थे, लेकिन इसको मैं नोक कर देता हूँ। और फिर इस वाले बंदे को भी नोक कर देते हैं यहाँ पे। भाई पूरा खत्म भी कर दूंगा मैं इन बंदों को, और इनके बच्चे कुछ बंदों को भी यहाँ पे ढूंढ रहा था, क्योंकि भाई ये डायरेक्ट तो गए नहीं थे। तो यहाँ पे इनके और बंदे हो सकते हैं, तो मैं देख ही रहा था कि भैया कोई और दिख जाए या फिर इन बंदों को फिनिश कर दूँ। लेकिन यहाँ पे कैसे बस देखना तगड़ी स्ट्रैटेजी लगा के बैठे थे यहाँ पे, देखते जाओ बस क्या ही होगा। तो यहाँ पे एक बंदे को मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ, फिर जाता है उसकी तरफ जो कि भैया गोल गोल घूमने जा रहा था। और बंदा नोक होने के बाद भी वही काम कर रहा है बिल्कुल। तो ये बंदा पता नहीं कब से कैंप मारा होगा उधर की तरफ, लेकिन भाई इसको भी खत्म कर देते हैं। शायद इनका प्लान ये होगा कि मैं गाड़ी लेकर आऊँगा, उतर के फाइट लूँगा। लेकिन मैं उतर के फाइट लेकर उन्हीं में गाड़ी में बैठे बैठे निपटाता हूँ दोनों बंदों को जो शुरू वाले थे। नहीं तो ये ऐसा कर सकते थे कि मैं गाड़ी से उतरता, इनको मारता, और पीछे से वो बंदा थर्ड पार्टी टाइप फायरिंग करता, और भाई स्कैम हो जाता मेरे साथ। लेकिन मैं इनके जाल में फंसता नहीं हूँ। यहाँ पे इन वाले बंदों को फिनिश कर देते हैं, और अब निकलते हैं इधर से। अब सामने गाइस मेरे को पहाड़ के ऊपर एक भग्गी दिखती है, तो मैं जाके रश मारते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे दो बंदे भी थे। यहाँ पे जैसी मेरी गन रिलोड पे जाती है ना, सामने वाले की जब भी जाती है, तो काफी लक की चीज थी ये। लेकिन मैं यहाँ पे गन चेंज करके बंदे को निपटा देता हूँ, बंदा रिलोड करने में लग जाता है, और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं इन वाले बंदों को भी। और यहाँ पे कैसे हम थोड़ा सा ऐसे भटक रहे थे, और भाई पीछे से फायरिंग की साउंड आती है, तो भी चलते हैं वहाँ पे। वैसे जोन भी आ चुकी थी, तो जाना तो पड़ेगा ही। और इतना कोहरा है यहाँ पे, तो इधर से तो भैया कुछ होने ही नहीं वाला। क्लोज रेंज की फाइट ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई दूर से कोई दिख ही नहीं रहा है। भाई इस कोहरे को हटा दो भाई कसम से। और ये वाला मैप ही आजकल ज़्यादा लग रहा है, मतलब एग्जिट भी कर देते हैं ना कि भाई चलो ये वाला मैप नहीं लगेगा, भैया फिर से ये लग जाता है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ चेक करने के लिए, यहाँ पे पेटियाँ वगैरह पड़ी थी, तो बंद होने के चांस थे। और यहाँ पे एक गिली बाबा मेरे को दिखता है, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे को डैमेज देता है, तो यहाँ पे फुल बूस्ट मारता हूँ जल्दी से। अब यहाँ पे अगर बस लास्ट बंदा बच चुका है, और आप जोन देखो अभी कौन सी है, और देखते जाना, मतलब कितनी गाड़ी घुमानी पड़ेगी।
ज्यादा घुमाई थी भाई, कम से कम 5 मिनट गाड़ी घुमा रहे थे हम भाई, लास्ट वाला बंदा नहीं मिल रहा था। वहाँ पे मैं हो चुका था भाई परेशान, मतलब जोन आप देख लो अब कौन सी हो चुकी है ना, इतनी देर से हम गाड़ी घुमाए जा रहे हैं। वहाँ पे मैं परेशान होकर घासों के अंदर ही गोली चला रहा था कि क्या पता इनके अंदर घुस गया हो भाई कतई। लेकिन फिर मेरे को बंदा दिख जाता और भाई बंदा हमारी तरफ देख भी नहीं रहा था। शायद इसका टीममेट कह रहे होंगे कि भाई आग के बटन को दबा के देखता रहे, हिलियो मत बिल्कुल भी, क्योंकि अगर थोड़ी सी मूवमेंट होती ना तो ये बंदा हमें पहले ही दिख जाता। लेकिन ये बंदा बिल्कुल सुन था और भाई आग के बटन को दबा के देख रहा हुआ कि भाई ये कर क्या रहे हैं, गाड़ी घुमाए जा रहे हैं इतनी देर से। और मैं तो खैर M249 से गोलियां भी चलाता, घासों वासों में मैंने हर एक घास में गोली चला दी थी कि भाई बंदा है कहाँ पे। लेकिन फिर लास्ट में हमें मिल जाता है ये भैया, अलग ही प्रकार का कैंपर था, नागिन था क्या, तो तुम्हारी मिल भाई वो क्या वैसे। तो कैसे था आज की